अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, ये टाइम आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है जी, अगर खुद ब खुद आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस के साथ इसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल है, ये वहाँ से डिवाइस से टाइम ले रहा है। इसका टाइम देखें, अगर आपका टाइम जो ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर आपके टाइम में कोई चेंजिंग है, मतलब सही टाइम नहीं है, तो आप यहाँ से सिंक टाइम पे क्लिक करेंगे, ये आपके जो मोबाइल का टाइम होगा उसके साथ इसको अपडेट कर देगा। अच्छा जी, अब इससे आगे ये पहली स्क्रीन है स्टेटस, और इसका बेसिक कंट्रोल है। इसके अंदर स्टेटस आपको बताएगा कि कितना आपका जो है वोल्टेज आ रहे हैं, कितना करंट आ रहा है, पावर कितनी है, और इनकी स्टेट्स क्या हैं, और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये आप ऑन करेंगे, ये देखें, ये हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो गया है, वापडा भी ऑन हो गई है, क्योंकि ये वापडा ऑटो की थी इसलिए खुद ब खुद ऑन हो गई है। इसी तरह आप ये तीसरी रिले को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं इन्वर्टर कंट्रोल पे। इन्वर्टर कंट्रोल पे भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें यह है कि इसके अंदर ना सेटिंग भी है इन्वर्टर की। इसको अभी आप स्केजुअल पे करेंगे तो यहाँ पे ऑन टाइम देंगे, यहाँ पे ऑफ टाइम देंगे। ये क्लिक करेंगे, ये टाइमर आ जाएगा, यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है ऑफ टाइम का। इसी तरह इधर से ऑन टाइम का टाइम आपने सेलेक्ट करके ओके करना है। अप्लाई सेटिंग करेंगे तो ये आपका स्केजुअल मोड पे चला जाएगा, यानी ये खुद ब खुद अब 6:45 पे ऑन होगा और शाम के 6 बजे ऑफ हो जाएगा आपका इन्वर्टर। इसी तरह से आप इसको सन ट्रैक पे भी कर सकते हैं। इधर फिर आपने देने हैं कि कितने मिनट सूरज निकलने से कितने मिनट पहले बाद में ये चले और कितने मिनट पहले ये ऑफ हो जाए, ये आपने सेटिंग ये सेव कर देंगे तो फिर ये सन ट्रैक का लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। आगे है वापडा कंट्रोल। वापडा कंट्रोल के अंदर ये है कि इसकी आप सेटिंग में जाएंगे, इसमें आप इसको ऑटो पे अगर रखना चाहें तो यहाँ पे आप सोलर के वोल्टेज बताएंगे कि सोलर के वोल्टेज कितनी तक पहुँचें तो ये हमारी वापडा ऑन हो जाए, और उसके बाद ये है कि सोलर के वोल्टेज कहाँ तक जाएँ तो हमारी वापडा ऑफ हो जाए, और ये उसका डिले है कि उतने डिले के बाद, यानी बार बार हमारी रिले ऑन ऑफ ना होती रहे। आपने इसको सेव कर देना, ये आपकी सेटिंग ऊपर नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हैवी लोड कंट्रोल। ये तीसरी रिले है, इसका कंट्रोल है। इसको आप मैनुअल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसका स्केजुअल भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह आप इन्वर्टर का ऑन ऑफ का टाइम सेट करते हैं, इसका भी ऑन ऑफ का टाइम, कि आपके हैवी लोड जो हैं वो इस टाइम से ऑन हों और इस टाइम से ऑफ हों। इसके बाद कैलिब्रेशन की स्क्रीन है। कैलिब्रेशन में आप जो वोल्टेज आपके अभी आ रहे हैं मीटर से आपने चेक कर लेने हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, अभी आप देखें हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, ये 266 वोल्ट आ रहे हैं और ये तकरीबन ठीक है। ये मैंने कैलिब्रेशन, आपने इसमें सिर्फ जितने वोल्ट आ रहे हैं उतने आपने यहाँ पे लिख देने हैं और इसको अप्लाई कर देना है। इसी तरह ये करंट की है कि करंट आपने मैक्सिमम आपका इन्वर्टर कितने एम्पेयर करंट दे सकता है वो आपने इधर लिख देना है और अप्लाई कैलिब्रेशन पे क्लिक कर देना है। ये देखें आपके वोल्टेज अपडेट हो गए। इसी तरह आपने एम्पेयर की जब कैलिब्रेशन करनी है तो आपने देखना है कि लोड आपका ना हो, लोड ज़ीरो होना चाहिए इन्वर्टर पे, और आपने इस पर क्लिक कर देना, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा कैलिब्रेट। अच्छा जी, ये अब देखें हमने यहाँ पे आपने सोलर की इनपुट इसको देनी है पीवी के वोल्टेज सेंसिंग के लिए, और ये जो इसके साथ है यहाँ पे लिखा हुआ है DS पिक पिन 3, पिन नंबर 3 जो है हमारा मेन आईसी जो बोर्ड पे लगा होता है उसकी पिन नंबर 3 से आपने वोल्टेज इसको दे देने। वहाँ पे 5 वोल्ट तक होते हैं, वो करंट की रीडिंग बताते हैं। करंट की रीडिंग के लिए यहाँ पे आपने इसको कनेक्शन दे देना, और जब आपका लोड जैसे बढ़ता या कम होता जाएगा आपको यहाँ पे, अभी मैंने इसको पूरे 5 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं तो ये 10 एम्पेयर दे रहा है। ठीक है जी, इसी तरह ये आपका करंट उस हिसाब से वो बताता रहेगा, और यहाँ पे आपकी पावर भी तभी कैलकुलेट होगी जब ये वोल्टेज और एम्पेयर की दोनों की आपने इधर कनेक्शन दिए होंगे। अगर नहीं दिए होंगे तो फिर ये आपकी पावर वगैरह नहीं बताएगा, बाकी काम इसका सही रहेगा सारा। और जो वोल्टेज की सेंस है ये पीवी की, यहाँ से ये जो है वापडा की जो शेयरिंग है उसको ऑन ऑफ भी इसने पीवी की सेंस की बेस पे करवाना है।